राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रे में 10 महाविद्याओं में पूजी जाने वाली 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की कथा। भक्तों, अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत उग्र है और माँ छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है और दूसरे हाथ में खड्ग है। माँ के धर में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है। माँ के पास उनकी 2 सेविका खड़ी है। माँ के रक्त की 2 धारा उन सेविका के मुख में जा रही है और एक धारा स्वयं माँ के मुख में जा रही है। माँ का वर्ण लाल है और वस्त्रों के रूप में माँ ने आभूषण धारण कर रखे हैं। साधकों को गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन पूजा करते हुए माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे मन ही मन क्षमा याचना करनी चाहिए। माता छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए उनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र विद्या अर्जित करने और अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना की। चलिए भक्तों, अब सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की दोनों सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ पार्वती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ पार्वती का सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। माँ के धर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से दोनों सहचरियां आहार ग्रहण करने लगी और तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। भक्तों, एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में राजा दामोदर शिकार की खोज में निकल पड़े और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उस कन्या ने राजा से कहा, हे राजा, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हारी रानी की गोद भर जाएगी। जब राजा की आंख खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या बोली, हे राजन, मैं छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम उस प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कहकर देवी छिन्नमस्ता के वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। भक्तों, माँ छिन्नमस्ता का एक नाम प्रचंड चंडिका भी है। भक्तों द्वारा श्रद्धा से की गई माँ की पूजा भक्तों की सब कामनाओं को पूरा करती है। बोलो छिन्नमस्ता माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।